कि जैसे कि मेरे पिताजी की आकस्मिक मतलब एक्सीडेंटल एक मृत्यु हुई थी 2011 में। उसके बाद में हमने पिशाच मोचन घाट पे और बाकी सभी स्थान पर उनके पिंडदान किए थे। तो अब आखिरी में मतलब वो प्रभु को ही प्राप्त हो चुके हैं और वो कोई योनियों में नहीं फंसे हैं। इसकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त होगी? देखो, जीव नित्य के ही लगी तुम रोबा। जीव नित्य है। आपके पिताजी यहाँ से गए और वहाँ जाने के बाद उनका हिसाब किताब हुआ, क्या पाप क्या पुण्य लेकर आए हो, उसके अकॉर्डिंग उसके हिसाब से उनका यदि पुण्य है समर्पण किया तो मोक्ष पा गए होंगे, मोक्ष पा लिया तो फिर जन्म मृत्यु से बच गए। यदि उनका कोई कर्म बाकी था, कर्म करके गए हैं, पाप पुण्य का गठरा बांध के गए हैं, तो उन्हें भोगने के लिए फिर आना पड़ेगा कहीं ना कहीं। और वो व्यक्ति अपना, इसलिए कहते हैं मोक्ष पाओ, आत्मसमर्पण कर दो। बिना समर्पण के सदगति नहीं होती। पिंडदान से क्या होता है कि वह उस योनि से मुक्त हो जाएंगे। यदि वहां कष्ट है तो किसी जैसे कोई गधा बना, कोई कुत्ता बना, कोई बिल्ली बना, कोई इंसान बना, कोई कुछ बना, और वहां कष्ट पा रहा तो वहां से उसको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन मोक्ष के लिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये मानव का शरीर मिला है। आप खुद अपना मोक्ष करके मरिएगा। बिल्कुल महाराज। आप स्वयं अपना कल्याण करके चलिएगा। सबके लिए बोल रहा हूं कि किसी बेटे के भरोसे ना बैठिए कि बेटा पिंडदान करे तो मेरा मोक्ष हो। मैं अपने मोक्ष का सारा साधन खुद करूं, आत्मसमर्पण करके मरूं ईश्वर। बाकी जो आप कर रहे हैं अपने पिता के लिए, उससे उनके कर्मों के हिसाब से जो उन्हें मिलना है वो मिल रहा होगा। आप अच्छा करते रहिए। यदि आपका कल्याण हो गया तो आपके पुण्य से उनकी सदगति हो जाएगी।